मौजूद है इस वक्त हम मालवीय नगर विधानसभा में और हमारे साथ में एडवोकेट कुशल कन्वर मौजूद हैं जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वह साथ ही साथ विभिन्न पदों पर रहे हैं नई दिल्ली जिले से। सर से जानेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर इस बार की नीति और रणनीति क्या है बीजेपी की तरफ से, और खासकर मालवीय नगर विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे। नमस्कार। पहले तो मेरे पूरे मालवीय नगर विधानसभा के हमारे लोगों को मालवीय नगर के लिए तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, पिछले 5-10 साल से जो भी सरकार रही है, तो उनके काम से आप लोगों से पूछ लीजिए कि क्या हालात है इस टाइम पे। अगर आप कहीं भी चले जाएँ मालवीय नगर विधानसभा में, जैसे आप हमारी मालवीय नगर ही ले लीजिए, हौस-खास ले लीजिए, ग्रीन पार्क ले लीजिए, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। हर व्यक्ति, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो रेजिडेंशियल लोग हों, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले पार्किंग। पार्किंग, पॉल्यूशन तो पूरे दिल्ली में है ही, पॉल्यूशन इतने हद तक जा रहा है। उसके बाद पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब आपका बारिशें होती हैं, उस टाइम पे आप देखिए कितनी वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो और ग्रीन पार्क में तो जब अभी बारिश हुई थी, तो आपने देखा कि घरों के यहाँ-यहाँ तक पानी आ गया था, मतलब गाड़ियाँ तक कवर हो गई थी। और कितनी गाड़ियाँ खराब हो गई, और बहुत सारी समस्या है लेके। और अब मेरे ख्याल से जनता को अब सब पता लग चुका है कि अब ना फ्री का जो हर टाइम फ्री करते रहते हैं, वो फ्री से कोई स्टेट नहीं चलती। और स्टेट को चलाने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पिछले सालों से जो भी ये फ्री का इन्होंने किया हुआ है, उससे ही आज हमारी दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, बेसमेंट में पानी भर गया था। तो बच्चों ने वहाँ पर जान गँवा दी। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली वाले देख रहे हैं। तो ठीक है, आप फ्री दे रहे हो, पर फ्री का मतलब ये नहीं ना कि आप दिल्ली के लोगों की जान से खेल रहे हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इस टाइम पे मालवीय नगर विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की और कूड़े की। जगह-जगह कूड़ा है। पार्क आप जाके देख लीजिए, 1-2 पार्क शायद इन्होंने अच्छे बना दिए, बाकी तो पार्कों में इतनी बुरी हालत है, आप खुद जाके देख लीजिए। पार्क हो गए, पार्किंग की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई। पानी की समस्या सुबह आप बड़े-बड़े एरियाज़ में चले जाइए, पानी सिर्फ़ एक टाइम आता है। नहीं तो इन्होंने केजरीवाल जी ने बोला था कि हम पानी 24 घंटे लोगों को सप्लाई करेंगे, साफ पानी सप्लाई करेंगे, कि हम नलका खोलेंगे घर के अंदर तो साफ पानी दिखेगा। यहाँ लोगों को एक टाइम पे पानी मुश्किल से मिलता है, मोटर चलाते हैं तो सुबह 5 बजे, मतलब बच्चों, अब आप ये खुद देखिए, जो फैमिली में होते हैं, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, तो आप ड्यूटी देख लीजिए कितनी बड़ी होगी। पहले सुबह उठो, पानी के लिए मोटर चालू करो, फिर उसके बाद बच्चों को देखो। आप ये देखिए, मतलब हर व्यक्ति। आपकी जो विधानसभा है ये मालवीय नगर विधानसभा, यहाँ से सोमनाथ भारती जी का क्लियर हुआ है और वही लोकसभा कैंडिडेट रहे आपके पूर्व में भी बांसुरी जी के सामने, और अभी रिटर्न उनको क्या नाम है विधानसभा में लाए हैं। तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से और उनके होर्डिंग पोस्टरों पर देखने को मिलता है कि मेरा काम मेरी पहचान, किस आधार पर। देखिए, होर्डिंग पोस्टरों में ही दिखेगा, ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो होर्डिंग पोस्टरों में आप कुछ भी लिखवा लीजिए, पर वो ग्राउंड पे अगर आप देखो तो देखो, जो विधायक होता है उसको ग्राउंड पे रह के काम करना होता है। तो वो कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जब पार्टी उन्होंने बनाई, तो एक ब्लू वैगनार से उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने ये बोला था कि दिल्ली की जनता को आप मुझे लेके आइए, मैं कोई वीआईपी कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, ठीक है। आप देखिए, उनकी वैगनार भी चली गई, अब उनके पास बड़ी गाड़ी आ गई। एक शीश महल का आपने पता ही है कि कितना इन्होंने पैसा उसमें खर्चा किया। तो ये झूठ पे झूठ ही बोल के लोग, इनको ना असल में क्या है कि दिल्ली के लोगों को पता है कि दिल के साफ हैं, तो इन लोगों ने खेलना शुरू किया। इमोशनल कार्ड अपना किया, मतलब बहुत सारे इमोशनल कार्ड लेके ही ये लोग अपनी पार्टी बनाई है इन लोगों ने, और काम कुछ भी नहीं हुआ। आप खुद चले जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा, आप खुद जाके खुद देखिए कितनी बुरी हालत है। अभी आज संजीवनी योजना इन्होंने लेके आ गए कि हम 60 साल से उम्र के लोगों के, लेडीज के लिए हम फ्री ट्रीटमेंट देंगे। अरे पिछले 5 साल कहाँ थे? हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना इतने सालों से स्टार्ट करी हुई है, जो कि 33 जगह लागू हो रखी है। आज हमारे दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना बंद है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से, क्योंकि वो लागू नहीं करना चाहते। इसकी वजह से कितने जो बुजुर्ग हैं हमारे घर के, 70-70 ईयर्स प्लस हैं, तो कितना उनको परेशानी हो रहा है। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं, तो उनकी आप खुद सोचो ना, उन क्या हालात हो रहे होंगे उनके, क्योंकि हमारे यहाँ योजना नहीं है। आज आप योजना नहीं लेके आ रहे हो, दिस इज रॉन्ग। आप चुनाव आ गए तो आप योजनाएं लेके आ जाओ,
ये गलत है। मतलब आज आप चुनाव आ रहे हैं तो आपने योजनाएं बता रहे हम ये कर देंगे, हम अभी ऑटो वालों के लिए देखिए, इन्होंने ऑटो वालों के लिए कुछ निकाला। अरे हमारे ऑटो भाई भी इस बात को समझ चुके हैं कि जो इन्होंने पहले ऑटो वालों के साथ झूठ बोला था कि हम ऑटो वालों के लिए ये करेंगे, आप खुद जाइए, आप मेट्रो स्टेशन पे जाइए, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन, हौसखास मेट्रो स्टेशन, ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन, आप मेट्रो स्टेशन में जाके खड़े होइए, वहां पर जितने भी ऑटो चालक है उनसे पूछिए कितनी बुरी हालत है। वो साफ इनकार करे हमें कोई सुविधा नहीं मिली। अरे आप लोगों के लिए कुछ काम करो ना, 5 साल 10 साल आपके पास थे, आपने काम नहीं किया, ये साफ लोगों को, जनता को दिख रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप एक घर में जा रहे हो तो एक घर में 0 आ रहा है, ठीक है जी, दूसरे घर में 10,000 रुपए आ रहा है। अरे अगर आपको बिजली माफ करनी है, उन्होंने बोला कि 200 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं, अगर किसी का 201 भी हो गया तो उसको तो बिल पे करना पड़ेगा। अब आप मीटर चेक थोड़ा ना कर रहे हो कि 201 हुआ कैसे, ये तो मीटर है, मीटर के अंदर क्या हो रहा है हमें थोड़ी ना पता हो रहा है। अगर 200 आ रहा है और 201 हो गया तो हम उनको तो पे करना पड़ेगा ना। इस बार की रणनीति के ऊपर बात करते हैं और खासकर मालवीय नगर विधानसभा से आप बीजेपी में विभिन्न पदों पर रहे हैं और कार्यकर्ता बतौर आप काम कर रहे हैं। तो इस बार बाकियों के साथ में आपका भी नाम चल रहा है विधानसभा प्रत्याशी के रूप में। तो क्या समीकरण है, क्या सोचा है आगे, मतलब किस तरह से लड़ाई लड़नी है और उससे भी पहले प्रत्याशी घोषित होना है? देखिए पहले तो मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, जैसे हमारे वरिष्ठ डिसीजन लेंगे, और हम तो देखो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ भारतीय जनता पार्टी की। मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, मेरे मेरे दादाजी सब भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो ऐसा कोई लोभ नहीं है कि बस ये है कि ये जो प्रत्याशी है ये तो जो हमारे वरिष्ठ हैं वो डिसाइड करेंगे कि कैसे। हमने तो सिर्फ एक ही ठाना हुआ है कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमें अपने कमल निशान को जिताना। एडवोकेट कुशल कंवर हमारे साथ में मौजूद थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर हम इनसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज़ नेटवर्क के लिए।